हेलो बच्चों, चलिए आज हम देखने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर वो है वर्क। वर्क किसे बोलते हैं? ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर अगर हम वर्क की बात करेंगे तो उसके लिए होगा हमारा मैकेनिकल वर्क होगा। तो work is said to be done by a force when the body is displaced actually through some distance in the direction of applied force। अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के साथ में वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ जा रही है फोर्स लगाने के कारण, तो उसको हम बोलेंगे वर्क हो गया, कुछ वर्क हो रहा है। अब देखिए कंडीशंस भी काफ़ी सारी रहती है उसके अंदर। When there is no displacement in direction of applied force, no work is said to be done। मतलब अगर हमने फोर्स तो लगा दिया है ना, हमने फोर्स लगाया, अच्छी तरह से फोर्स लगाया, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं भैया, कुछ काम नहीं हुआ, वर्क इज नॉट डन। वर्क डन क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा। When displacement of the body in the direction of force is zero, ठीक है, एफ जीरो है तो ऑब्वियसली अगर हम फोर्स लगाएंगे ही नहीं तो वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा। याद रखिएगा मेरी बात, ये हमेशा दिमाग में रखना है। सपोज अ कांस्टेंट फोर्स एफ, एक फोर्स ले लीजिए जो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट एस इन द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक्स एक्सिस में हम लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं हम, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? एस हो रहा है। यहाँ से यहाँ पर जैसे कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल देखिए ये जो बॉटल है मेरी, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे? इसको एस बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट एस। डायरेक्शन एस यानी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसका काफ़ी अच्छा डायग्राम हम देखेंगे। अब देखिए ये जो डायग्राम है, ये जो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, वो कुछ एंगल के लिए दिया हुआ है। एंगल कितना है इसमें? थीटा एंगल दिया हुआ है। ठीक है, हम उसको खींच रहे हैं, यहाँ से फोर्स एफ लगा रहे हैं, यहाँ पर एंगल बना दिया हमने, और दो कंपोनेंट होते हैं उसके, एक कॉस दूसरा साइन, है ना। यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा? यहाँ पर साइन कंपोनेंट आने वाला है ना, एक साइन आएगा, दूसरा कौन सा आएगा? कॉस आएगा। तो अगर एंगल हमने लगा दिया है थीटा इज द एंगल विच एफ मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, then the component of f in the direction of displacement is what? भैया हॉरिजॉन्टल क्या आएगा? f cos थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल है, चैप्टर नंबर 5 का कॉन्सेप्ट है। कौन यहाँ पर लगेगा तो क्या बोलेंगे इसको? f cos थीटा। यहाँ पर रहता तो क्या बोलते हैं इसको? f sin थीटा बोलते हैं। सो एज वर्क डन बाय द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, है ना, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक फोर्स दूसरा डिस्प्लेसमेंट, एक फोर्स दूसरा डिस्प्लेसमेंट, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू व्हाट? F cos थीटा इंटू एस। इजी? समझ में आ रहा है? इजी है, दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे तो। अब देखिए इसमें काफ़ी सारी कंडीशंस हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन दी हुई है यहाँ पे कि देखो एंगल लगा लिया जीरो, कॉस जीरो क्या होता है? 1 होता है। तो W इज इक्वल टू एफ एस, है ना, W इज इक्वल टू एफ एस, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा W इज इक्वल टू एफ एस हो जाएगा। इजी? वर्क डन बाय अ फोर्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दो तरह के होते हैं भैया, हम करते हैं ना, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं इसके अंदर।
अच्छा, उसको अगर हमको लिखना है एक्स वाई जेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए आई एफ एक्स, ठीक है, आई एफ एक्स, फिर जे एफ वाई और के एफ जेड। और अगर एस को लिखना है तो आई एक्स जे वाई के जेड, ठीक है, ऊपर टोपी पहना नहीं है, याद रखना है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट? एफ इंटू एस। हमेशा क्या होगा? एफ इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वर्क जो है इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसको देख लीजिए एक दो बार, उसके बाद बाकी का हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए, बाय।